आप मान्यवर साहब काशीराम के एक तरीके से अगर उनके इन्फ्लुएंस में आए, पहली बार आपको उनसे किसने मिलवाया, कौन आपके लिए कंधा बना? मैं साहब से कभी नहीं मिल पाया। हाँ, मैं जो है सिर्फ मैं साहब काशीराम की अस्थियों का केयर टेकर बना, उनकी रखवाली बना। मैं साहब काशीराम की कभी उनसे मुलाकात आती? नहीं, बस दूर से देखता था कि ये नेता हैं। और एक बार देखा था 15 मार्च 2006 को, होली के अगले दिन वाला दिन था, और रंग बोलते हैं उधर क्षेत्र में हमारे, और उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया था तारकटोरा स्टेडियम में बहन जी के द्वारा। तो वो व्हील चेयर पे आए थे, तो बहुत सब लोग थे, पूरा हॉल भरा हुआ था, पूरा ऑडिटोरियम। तो साहब कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तो इसी बीच में पूरा हॉल, पूरा ऑडिटोरियम रोने लग गया था, उनकी आंखें नम हो गई थी। तो उसके बाद मैंने उनको देखा, और जो है बाकी उसके बाद में जिस दिन उनका परिनिर्वाण हुआ, एक्सपायर हुए साहब, तो उस दिन जो है वो जिस कोठी में वो थे, 11 नंबर का हुमायूं वाले थे, तो उस पर जो है सारी पब्लिक थी, वो लोग जा रहे थे, और साहब जो शीशे में बंद थे, वहाँ पर नाक में वो था उनका रुई वगैरह, तो ऐसे हम देखते उनको निकल गए। और उसके बाद अगले दिन साहब काशीराम की अस्थियां के लिए बहन जी ने कहा कि भाई आपको इसको लेकर के आना है मेरे पास में अगले दिन 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को। तो उसमें जो है दिल्ली की टीम को जिम्मेदारी दी थी बहन जी ने, और दिल्ली की टीम ने जिम्मेदारी दी थी मुझको। आप उस समय दिल्ली में काम करते? हाँ, दिल्ली में काम सीखा। बहुजन समाज पार्टी का इस मूवमेंट को बतौर क्या? कुछ नहीं, मैं केवल एक सपोर्टर होकर के, एक शिष्य बनकर के सीख रहा था। अच्छा। मैंने इस मूवमेंट, क्योंकि मुझे बताया हमारे गुरु ने कि अगर इस मूवमेंट में आपको बड़े पैमाने पे काम करना है तो आपको 10 साल तक चुपचाप रह करके सीखना होगा। इस बीच में आप बहुत कुछ देखेंगे। बसपा से आपका राब्ता कब हुआ? कब आपको लगा कि बहुजन राब्ता इन द सेंस कि आप सपोर्टर तो थे बसपा के, लेकिन आप बसपा में आप कब हाईलाइट हुए, कब लगा बसपा के लोगों को, बड़े पदाधिकारियों को उस वक्त के, कि आप में वो पोटेंशियल है और आपको कोई भी एक जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, ये तो 2017 के चुनाव के बाद, यूपी के, उसके बाद में ML तोमर साहब थे एक नेता दिल्ली में, उन्होंने हमको बहन जी से मुलाकात कराई, और उसके बाद हमारे बहन जी ने 3 इंटरव्यू लिए। अच्छा। क्योंकि उस समय तो मैं 15 साल लगा चुका था इस मूवमेंट को सीखने। कब की बात है ये? 17 में। अच्छा, 2017। जैसे मैंने 3 से मैंने शुरू किया, तो 17 में जाके 15 साल में लगा चुका था। अब मैंने ये कहा था सब नेताओं नहीं, 3 से लेकर के 15 तक आपने क्या किया बसपा में? इसको मैं सीखता रहा, इसमें मैं बूथ का प्रभारी भी रहा। अच्छा, बूथ का प्रभारी रहा, विधानसभा के अंदर मैंने काम किया, दिल्ली में कौंडली विधानसभा में। ठीक है। और पटपड़गंज जिले का मैं BVF का संयोजक भी रहा। अच्छा। तो मैंने विधानसभा में बूथ पे, सेक्टर पे, जिले पे, सभी पे काम किया। हाँ। और उसके बाद में जब मैं इस बीच में काम करता था, तो तोमर साहब ने कहा कि भाई ये लड़का हर मीटिंग में आता है, कौन है, कैसे है? तो लोगों ने बताया, वहाँ के जो हमारे जो बाम सेफ के लोग थे, कि सर ये जो है लड़का घर छोड़ चुका है अपना, ये लड़का इसी काम के लिए तैयार हो रहा है, और ये यहीं रहता है, इसका खर्चा पानी हम ही उठाते हैं, किराए पे रहता है 1500 रुपये में। तो ये अच्छा, ऐसी बात है, तो चलो इसको हम देखेंगे। उसके बाद में ये बात 2015 की है। अच्छा। उसके बाद 17 का चुनाव हुआ, तोमर साहब को बहन जी ने उधर लगा दिया यूपी में, तो उन्होंने हमको लगाया। उन्होंने ये कहा कि अब तुम काम करो। हमने कहा कि साहब अब जो है, अब पद दिया आपको? हाँ, हमको जो है एक विधानसभा दी थी, हापुड़ विधानसभा प्रभारी बनाया। हाँ, हापुड़ का। हाँ, अतिरिक्त भार से, अतिरिक्त भार दिया। तो उसको हमने काम किया। उसमें हमने जाट समाज की मीटिंग कराई, मुस्लिम समाज की मीटिंग कराई, वाल्मीकि समाज की मीटिंग कराई, सैनिक समाज, सभी लोगों की। तो उससे तोमर साहब बहुत प्रभावित हुए कि यार ये क्या करता है, कैसे समझाता है। मतलब आपके भीतर का पोटेंशियल सबसे पहले तोमर साहब ने जज किया? औरों ने भी किया, लेकिन मुझको बहन जी के सामने पेश किया तोमर साहब ने कि अरे यार, इस लड़के को हम सामने बहन जी के सामने पेश करेंगे, ये लड़का जब इतना बड़ी ऐसी बात कर रहा था, उसको करते हैं। उस बीच तक मैं 15 साल लगा चुका था। फिर मुझे बहन जी पे मैंने ये कहा था, इससे पहले कई नेताओं ने कहा कि आपकी मुलाकात बहन जी से कराते हैं। मैंने कहा आप अभी मत कराओ। बोले किसने कहा? जैसे प्रदीप जाटव जी उधर हुआ करते थे प्रभारी, या और नेता हुआ करते थे BSP के। तो मैंने कहा अभी आप हमारी मुलाकात मत कराओ बहन जी से। बोले क्यों?
सब लोग तो मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मैं जिस दिन मेरा दिल गवाही दे देगा कि बहन जी मुझसे कोई भी सवाल पूछ लेंगी, मैं उनका सेटिस्फैक्टरी जवाब दे दूंगा, तो तब मैं बहन जी से मुलाकात करना चाहूंगा। और 2017 के चुनाव के बाद मुझे इस बात का आभास हुआ और मुझे बहन जी के सामने उन्होंने पेश किया। बहन जी ने मुझसे 3 बार इंटरव्यू लिए और 3 इंटरव्यू को मैं पास कर दिया। 17 में आप बहन जी के सामने पेश हुए? हाँ, चुनाव के बाद। किसने पेश किया? एमएल तोमर साहब। एमएल तोमर साहब ने। क्या 3 बार इंटरव्यू में, क्या थोड़ा बताइए उस बहन जी ने ये पूछा भी आप क्या करते हो, कहाँ? मैं आपकी स्मृति समझना चाहता हूँ कि वो जो 3 राउंड का जो इंटरव्यू था उसमें क्या क्या हुआ? उनमें एक तो ये पूछा गया कि भाई आपने इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया, आप क्या समझते हो बीएसपी के बारे में, आप इधर ही क्यों आए, कहीं और क्यों नहीं गए, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई है, क्या आपके जवाब क्या थे? हाँ, मैंने कहा मैं बहन जी ये सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। इस देश के लिए, दुनिया के लिए इस विचारधारा की जरूरत है। तो जो भी जो सफर्ड लोग होते हैं उनके लिए ये विचारधारा बहुत कारगर है। और मैंने बहन जी आपकी किताबों में पढ़ा है। उन्होंने पूछा कि आपने बसपा ज्वाइन क्यों करी? मैंने कहा बहन जी मैंने आपकी किताबों में पढ़ा है कि बीएसपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, उससे पहले एक सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, इसलिए आंदोलन होने के नाते मैंने बसपा को ज्वाइन किया। तो उन्होंने कहा भी सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? मैंने कहा बहन जी जो समाज जो जिस प्रकार से चल रहा है, जो लोग उसकी उस व्यवस्था से सहमत नहीं होते हैं, उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे गैर बराबरी की व्यवस्था भारत में चल रही है, तो इसको बराबरी की व्यवस्था में जो लोग बदलना चाहते हैं वो सामाजिक परिवर्तन का प्रोसेस होता है, तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। बोले ऐसा हो जाएगा क्या समाज में कि ये सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा? मैं कहा हाँ बहन जी हो जाएगा। तो देखने लगी मेरे चेहरे को कि ये पक्ष में बोल रहा है। इस देश में जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? मैंने कहा हाँ बहन जी हो जाएगी। अच्छा कैसे हो जाएगी? मैं कहा बहन जी और कितने दिन लगेंगे? मैं कहा बहन जी इसमें कम से कम 150 साल लग जाएंगे। तो मुझे देखने लग गई, अरे लड़का जिएगा कितने साल, अब बात करा 150 साल, बोले ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं कहा बहन जी हमारा एक जो पीढ़ी है वो इस बात के लिए लगेगी कि इस विचारधारा का व्यक्ति भारत के अंदर सत्ता पे पहुंचे, और उसके बाद अगली पीढ़ी का फिर संघर्ष शुरू होगा, वहां पर इंटरकास्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। फिर वो उससे अगली वाली जो पीढ़ी है उसमें घसमाघस चलेगी, वो विरोध करेगा, लेकिन सरकार की तरफ से उसको सपोर्ट मिलेगा। 100% लोगों को एजुकेशन देनी होगी, मेंटल लेवल हाई करना होगा, क्योंकि ऊंची जो पढ़ाई के लोग हैं उनमें इंटरकास्ट मैरिज बहुत हो रही है। तो जब हम सबका लेवल ऊंचा कर देंगे तो फिर वो वहां से बात बनेगी, और 1-2 पीढ़ी और चलेगी संघर्ष करते करते, फिर एक दिन आगे जाकर के 4-5 पीढ़ी के बाद इसको स्वीकृति। तो ये आपका और बहन जी के बीच में तो बहन जी ने कहा अरे तू तो बिल्कुल मेरी तरह बोल रहा है। अच्छा, ये बहन जी ने कहा? बहन जी ने कहा ये तो बिल्कुल तू मेरी वाली बात बोल रहा है। तुझे पता है मैंने इंटरकास्ट मैरिज के लिए, मैंने प्रमोशन के लिए मैंने एक पैकेज दिया था हम बच्चों के लिए। मैं कहा हाँ बहन जी आपने 2.5 लाख रुपए का पैकेज दिया था, जिसको बाद में जाकर अन्य सरकारों ने भी फॉलो किया। बोले मैं भी यही सोचती हूँ। तो इस सब चीजों को देखते हुए बहन जी ने कहा, घंटी बजाई। एक वो मनोज रतन नाम के हुआ करते थे वहां पर सचिव, उनको बुलाया कि भाई इस लड़के को जो है गाड़ी दे दो और इसको बढ़िया कमरा दे दो इसको रहने के लिए। ये 1 कोठी इसकी यहाँ रहेगी दिल्ली में, 1 कोठी इसकी लखनऊ में रहेगी। ये वहाँ अगर उधर रहेगा ईस्ट यूपी को काम करेगा तो यूपी से लखनऊ से करेगा, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में काम करेगा तो दिल्ली से करेगा। तो मुझको फिर कोठी में ले लिया गया, मुझको वहाँ पर 6 लोगों का स्टाफ मिला। ऑफिशियल डेजिग्नेशन आपकी क्या उसी इंटरव्यू? उस समय मैं दिल्ली का प्रभारी बनाया गया, दिल्ली का, और एक तरह से बहन जी ने मुझे गोद ले लिया। अच्छा, ये मैसेज दे दिया पूरी दुनिया को, पूरे देश को कि इस लड़के को मैंने अडॉप्ट कर लिया है। अब जैसे आकाश जैसे उन्होंने ये कहा कि भाई तू केवल अपने रूम से किताब लेके आएगा, एक जोड़ी कपड़े लेके आएगा, और सब कुछ छोड़ दे। मैं कहा बहन जी और है मेरे पास कुछ और, वो जो भी कुछ है वो छोड़ देना। तो फिर मुझे बहन जी ने आकर के वहां पे बुलाया, मेरे 60 जोड़ी कपड़े बनवाए, 3.5 लाख की शॉपिंग कराई। अच्छा, आनंद भाई साहब को भेजा, सब कुछ मेरा इधर बदल गया, सब कुछ, गाड़ी घोड़ा जो ड्राइवर, रसोईया और साफ सफाई सबका मेरा 6 लोगों का स्टाफ मुझे दे दिया।